ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर जाकर ट्रेस किया और हवा में ही मिसाइल के परखच्चे उड़ा दिए। दुनिया में यह पहली बार हुआ है, जी हां पहली बार। तो जिन्हें आशंका हो रही है कि ईरान के हमलों से इजराइल तबाह और बर्बाद हो जाएगा, उन्हें अंतरिक्ष में ईरान इजराइल युद्ध की तस्वीरें आज जरूर देखनी चाहिए। युद्ध का आज तीसरा दिन है और दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। इजराइल ने आज ईरान के रक्षा मंत्रालय, ऑयल डिपो और दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड पर मिसाइल अटैक किया है। इजराइल ने ईरान की गैस फील्ड साइट पर हमला कर दिया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड साइट है। इजराइल के हमलों से गैस फील्ड साइट धधक उठी है, प्रोडक्शन रोक दिया गया है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर अड्डे तबाह कर दिए हैं, तेल डिपो बर्बाद कर दिया है, 20 साइंटिस्ट को मौत के घाट उतार दिया है, आर्मी कमांडरों को ढेर कर दिया है। ईरान को इजराइल ने धुआं कर दिया है। बमों की बारिश से ईरान कराह रहा है। धमाकों के बाद तेहरान जल रहा है। लेकिन तस्वीर की दूसरी साइड देखिए। जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी, ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर ईरानी मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई। शनिवार की रात 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। ईरान की तरफ से तेल अवीव में स्थित इजरायली सेना के मुख्यालय, जिसे किरियात के नाम से जाना जाता है, उसे सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। धू-धू कर जलती इस बिल्डिंग की तस्वीरें गवाही हैं कि ईरान ने कितनी ताकत से इजराइल को करारा जवाब दिया है। ईरानी मिसाइल हमले में वीज़मेन इंस्टीट्यूट, जो कि सेंट्रल इजराइल में है, उसे निशाना बनाया गया है। प्रयोगशाला में भीषण आग लग गई। ये सेंटर इजरायली सेना को एआई, ड्रोन गाइडेंस, साइबर डिफेंस और परमाणु तकनीक में सपोर्ट करता है। इजराइल में अफरा तफरी मची हुई है। कहा जा रहा है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई है। ईरान ने अभेद्य कहे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया है। इजराइल की तबाही का मंजर आपकी स्क्रीन पर है। ईरान ने इजराइल के रिहायशी इलाकों में मिसाइलों से शमशान सी सूरत बना दी है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह खोल दिया है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इमाद से हमला, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल कद्र से प्रहार, हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 से अटैक। इजराइल सख्ते में है। दुनिया भर में जिस देश का एयर डिफेंस सिस्टम बेजोड़ कहा जाता था, उसे ईरान ने ध्वस्त कर दिया है। इस दौरान ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए एक नई और एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इस मिसाइल का नाम हज कासिम है, जिसे कुर्द फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। सुलेमानी की इराक में अमेरिकी हमले में मौत हो गई थी। हज कासिम सॉलिड फ्यूल गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1200 किलोमीटर है। इसमें एक वॉरहेड है, जिसे इजराइल में तैनात पैट्रियट और अमेरिकी थाट जैसे डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए बनाया गया है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से, यानी लगभग 14,800 किलोमीटर प्रति घंटे से हमला करती है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम के धागे खोल दिए हैं? इसकी गवाही की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ये इजराइल का हाइफा शहर है। ईरान की मिसाइलें लगातार हाइफा पर बरस रही हैं, लेकिन इनमें से कई मिसाइलों को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर उनका आसमान में ही काम तमाम कर देता है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के परखच्चे उड़ गए। डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग को ईरान ने रौंद दिया। एरो सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया। इसकी सच्चाई की नई तस्वीर इजराइल के स्पेस पावर में दिखी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एरो 3 हाइपरसोनिक इंटरसेप्ट से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया है। एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन एक स्पेस बेस्ड मिसाइल किलर है। एरो 3 अंतरिक्ष उड़ान वाले हिस्से में बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमला करता है, जो मैक 5 से ज्यादा की गति से उन्हें मारने के लिए बना है। ये बिना किसी विस्फोट के हिट टू किल काइनेटिक स्ट्राइक पर निर्भर करता है। अगर इजराइल ने ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल को जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर हवा में नष्ट कर दिया है, तो ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि आकाश में इतने ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्ट हुई है। सवाल है कि अगर ईरान ने अपनी फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पर दागी, तो क्या इजराइल के एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम में उसे इंटरसेप्ट करने की ताकत है? जवाब एरो 3 की खासियत में है।
इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में एरो 3 सिस्टम अहम है। एरो 3 सिस्टम को एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि यह पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में खतरों को निशाना बनाता है। एरो 3 का इस्तेमाल 2400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इजराइल का एयर डिफेंस कितना भी कमजोर दिखे, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर ईरान ने जितनी मिसाइलें दागी हैं सारी इजराइल की जमीन पर गिरती तो तेल अवीव तबाही के गर्त में समा चुका होता, हाइफा बर्बादी से अब तक हाँफ रहा होता, यरूशलेम कब्रिस्तान में तब्दील हो गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाहिर है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अभी जिंदा है और मिसाइलों को रौंदने में 100% भले कामयाब नहीं, लेकिन कामयाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।